चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कितना तारीख है? 1। मतलब महीना का जो है नया मंथ शुरू हो रहा है आज से, नहीं? अच्छा, इस मंथ सबका भविष्य बदलने वाला है, इसीलिए आज से पढ़ाई का हम लोग थोड़ा तरीका ही बदलेंगे। समझिए अर्चना, इस मंथ जो है कितनों का किस्मत बदलने वाला है, जिसमें बेसिकली क्या है, नितेश है, रवि है, ये ब्यूटी है, रवि है, दीपक है, मिथुन है। मिथुन कहाँ? वो दीपक किधर है? दीपक, ब्यूटी कहाँ है? दीपक खेत में। अरे एग्जाम दे लो, उसके बाद जो है खेत में लगते रह देंगे पानी। बताओ, इतना अच्छा एग्जाम है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बस बस बस। कुमकुम कहाँ आज? एग्जाम है उसका भी। ये सब बिना क्लास किए भी एग्जाम देने मिल जाता है। चलो, आज तारीख है 1 अगस्त। 1 अगस्त वो आयुषी किधर? आयुषी नहीं आई है, उसका भी एग्जाम है। एग्जाम भी इसी समय सब होता है, ठीक है। इसी 7 तारीख को किसका उसका पेपर है? दीपक बता दो जना, 7 तारीख को। मिथुन, मिथुन का है, आयुषी का है, और किसका है? 7 के बाद 11 को एग्जाम है। 11 किसका इसका है? नेहा का तो याद है, और तुम्हारा 21। 7 के बाद 11, उसके बाद कितना को एग्जाम है? 15, 18। 18 किसका इसका है? 18 किसी का नहीं, 21 है। फिर 21 किसका इसका है? रवि का है, रूबी का है, और ब्यूटी तुम्हारा कब? 28 को है। दीपक का है नहीं, ठीक है। उसके बाद 28 है एग्जाम। 25, 25 को किसका है? दीपक का 25 को है। अच्छा, और 28 को किसका है? नितेश का है, और इसका है ब्यूटी का है, नहीं? अच्छा, ठीक है। और भी कुछ कुछ वगैरह है। तो अब क्या करेंगे, इस मंथ हम लोग का कुछ पढ़ाई का तरीका अलग रहेगा। क्या तरीका रहेगा? हम लोग जो इस मंथ खाली हम लोग जो है रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, बस इस मंथ का यही काम है 28 तक, ठीक है। और तुम लोग को सबको, जो नए नए बच्चे हैं, जैसे पूजा आई है नई, और कौन आर्ची अर्चना ये है नहीं, इस दोनों क्या है, सब पढ़ा देंगे। लेकिन अभी क्या, एक बार सुन लेना, एक बार समझना, ताकि क्या है तुम्हारे दोस्तों का रिजल्ट क्या है, 2, 4, 5, 10 नंबर का एडवांटेज मिले। इसलिए क्या है कि इस मंथ मतलब 28 तक क्या चलेगा, खाली रिवीजन मोड चलेगा। रिवीजन मोड चलेगा और खाली डिस्कस होगा, डिस्कस होगा। उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा? उसके बाद क्विज वगैरह जो होता है यही चलेगा, ठीक है। इस मंथ मान के चलो 28 तक, 1 अगस्त से लेके 28 तक खाली यही होगा। उसमें कौन कौन विषय हम लोग करेंगे, कवर करेंगे? हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, पॉलिटी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, साइंस करेंगे, उसके बाद क्या है, मैथ करेंगे, उसके बाद क्या है, इंग्लिश करेंगे, उसके बाद हिंदी करेंगे, ठीक है। इतना सा विषय है, इतना सा विषय कोई हम लोग कवर करेंगे। अभी क्या है, केवल यही सब चलेगा, ताकि इस सब का जितना भी लड़का सब है हम लोग के बिहार पुलिस का अभ्यर्थी सब, इसको क्या है 8 से 10 नंबर का एडवांटेज मिले, एज मिले, ठीक है। इसीलिए यही करेंगे। 70 क्वेश्चन लगभग इस सेक्शन से आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, और 1-2 का करेंट से, ठीक है। और 30 क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या 7:3 का रेशियो है, 7:3 का रेशियो है, ठीक है। तो 10 घंटा अगर कोई पढ़ाई करता है, 7 घंटा इसको दो, 3 घंटा इसको दो, यही है। 100 क्वेश्चन का यही रेशियो है। तो आज क्या करेंगे हम लोग, कल क्या बता रहे थे, जेट स्ट्रीम बता रहे थे, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। उस टॉपिक जो बचा हुआ था उसको खत्म करके आज से खाली रिवीजन मोड चलेगा हम लोग का। सुजीत कैसा गया एग्जाम तुम्हारा? लिखे पूरा?
कॉपी नहीं छोड़े हो? कौन विषय है तुम्हारा? इंग्लिश ऑनर्स है। इंग्लिश ऑनर्स में क्या लिखे जी? क्या लिखे? लिख दिए सब? ठीक है। लिखो जेट स्ट्रीम, लिखो तो। जेट स्ट्रीम तुम भी पढ़ लो, जेट स्ट्रीम होता क्या है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी तट जो है, मंडल कौन सा पाया जाता है? सबसे पहला मंडल क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में हवा जो चलते रहता है पश्चिम से पूरब के डायरेक्शन, यही क्या कहलाता है? जेट स्ट्रीम कहलाता है। और ये क्या होता है कि जलवायु के साथ, जैसे एक चीज समझो एक बात को, जैसे अपना ये पृथ्वी है, ये इंडिया है, ये है ना, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ 8.4 डिग्री से शुरू हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर 37.6 डिग्री तक है ना। तो क्या होता है कि जब उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तरायण होगा, तो वायु दाब का पेटी जो है, ये क्या होता है पेटी, ये भी उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य का क्या होता है 21 जून को यहाँ पर पड़ता है कर्क रेखा के पास, तो सूर्य जैसे से मूव करता है, वायु दाब का पेटी भी उसी तरह मूव करता है। तो वायुमंडलीय घटना का भी जो इसी तरह से क्या होता है, प्रसार होता है। तो उसी में अभी हम लोग पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। लिखो जेट स्ट्रीम, क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल, लो, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में, ये भी नहीं चला, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में, लो तुम नए कलम लो, चल गया ना, देखो नया कलम लेने से वंचित रह गई। चलो क्या लिखे? क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से, क्षोभ मंडल की परत में अभी जस्ट क्लास स्टार्ट ही किया है, विच पहला जेट स्ट्रीम, थोड़ा पूजा से देख लेना। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली विसर्पी पवन प्रवाह, विसर्पी पवन प्रवाह, हाँ विसर्पी पवन प्रवाह एक समान रूप से, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखना, यह 6 से 12 किलोमीटर, यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अगला पॉइंट लिखो, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, दोनों गोलार्ध कौन कौन हुआ अर्चना? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध लिखो, दोनों गोलार्धों में पाया, अगला पॉइंट अर्चना, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में प्रवाह होता है, लिख लो, ये अच्छा सेंटेंस है, प्रवाह मतलब बहना, दोनों गोलार्धों में प्रवाह होता है, ठीक है। हाँ उसके बाद लिखना, उसी में लिखना, लेकिन, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक शक्तिशाली, हाँ। अब अगला पॉइंट लिखो, चक्रवातों, चक्रवात, और बहुत सारा चक्रवात को कहते हैं चक्रवातों, लिखो चक्रवातों, प्रति चक्रवातों, विक्षोभों, विक्षोभ ऐसे होता है, विक्षोभों, 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 तूफानों, तूफानों और वर्षा, और वर्षा उत्पन्न करने में सहायक,
उत्पन्न करने में सहायक। चलो ये तुम्हारा हो गया। अब अगला लिखो, इसके ऊपर लिखा दिए। कल वो लिखवाए थे चक्रवात प्रति चक्रवात। हाँ अच्छा, आज थोड़ा सा सबके बारे में लिखते जाओ। तो अभी क्या जेट प्रभाव हम लोग लिख लिए। अब एगो लिखो, अगला लिखो चक्रवात। जैसे अभी आया ना, इसमें चक्रवात में क्या है, सहायक है। चक्रवातों को मदन चक्रवात प्रति चक्रवात। तो आज समझो चक्रवात क्या होता है, कल समझाए थे, आज थोड़ा सा लिखवा देते हैं चक्रवात के बारे में। लिखो चक्रवात, देखे इसमें पॉइंट देना। चक्रवात लिखो, केंद्र में कम दबाव, केंद्र में कम दबाव होता है। केंद्र में कम दबाव होता है, कम दबाव होता है। अगला पॉइंट, हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। उसके बाद लिखो, हवा का दिशा, हवा का दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में लिखो होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अगला पॉइंट, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। इसका दिशा, हवा का दिशा क्लॉकवाइज होता है। उसके बाद लिखो, अगला पॉइंट लिखो, टॉर्नेडो, इसी में लिखना अगला पॉइंट होता है। अगला लिखो टॉर्नेडो, टॉर्नेडो लिखो, टॉर्नेडो यहां लिखे हैं टॉर्नेडो। ब्रैकेट में लिखो यूएसए ऑस्ट्रेलिया, यूएसए कोमा देखिए ऑस्ट्रेलिया। अगला कोमा देखो हरिकेन, हरिकेन कोमा दो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, कोमा बंद हुई, ब्रैकेट बंद करो। लिखो टाइफून, टाइफून दक्षिण चीन सागर। टाइफून दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दो गो फोटो बना लेना तुम लोग, दो गो फोटो। पहला फोटो बनाना ऐसे, तो ये क्या बताए थे, हवा का दिशा क्या होता है, केंद्र से, मैक्स बैठो 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 बैठो, सिट करो ऐसे, क्लॉकवाइज। कैसे है, क्लॉकवाइज। आ जाओ मैक्स, बैठो। हाँ ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये बैठो बैठो मैक्स, बैठो बैठो। चलो इसको लिखो जल्दी, फोटो बनाओ। ये क्या लिखे थे, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कैसा है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है ना जी। उत्तरी गोलार्ध में कैसा है, हाँ हाँ, तो ये कैसा क्लॉकवाइज है। इसके इसके नीचे लिखना
उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी ये दक्षिणी गोलार्ध में, एक को याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉक, एक सॉरी क्लॉकवाइज है, ठीक है। उसी तरह को फोटो बना देना इस तरह से, उसके बाद इसमें उल्टा दिखा देना इसे, इसमें उल्टा लिख देना कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। कल को जो फोटो बताए थे वो भी इसमें को बना लेना। इससे क्या है, ये इस तरह से जाएगा, बाहर से जो है केंद्र की ओर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हवा का दबाव घटते चला जाएगा। इसे कल जो फोटो बनाए थे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये वाला है, इस टाइप का कल बताए भी थे। कल देखो बताए थे, कल को फोटो ये वाला नहीं बनाए थे, इसको वो कर देना। मतलब क्या है कि यहाँ से जो है वायु दाब में कमी होते चला जाता है, और ये जो है यहाँ पर जो होता है क्या रहता है, अधिक लो प्रेशर रहता है। ये जो है 1040 मान के चलो, 1036, 1032, 1028, ठीक, ऐसे बना लो। तो जल्दी थोड़ा सा करो, टॉपिक कंप्लीट करके दूसरा रिवीजन में चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब लिख लेना, अगला अगला पॉइंट लिखो, प्रति चक्रवात लिखो दीपक, प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात में सेम वही चीज होगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, केंद्र में क्या कम दबाव है, यहाँ देखो दबाव ज्यादा है ना, दबाव ज्यादा, और केंद्र में क्या कम दबाव है, ये कम दबाव है, और प्रति चक्रवात में इसी का उल्टा हो जाएगा। लिखो अगला, लिखो प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात, लिखो केंद्र में अधिक दबाव, केंद्र में अधिक दबाव, केंद्र में अधिक दबाव। उसके बाद देखो, केंद्र से हवाएं बाहर की ओर, केंद्र से हवाएं बाहर की ओर जाती है, केंद्र से हवाएं जो है बाहर की ओर जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पहला पॉइंट क्या लिखे थे अर्चना, क्यों अधिक दबाव, यानी हाई प्रेशर कहाँ पर है, केंद्र में, और हाई प्रेशर से कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर, लो प्रेशर की ओर, यही है। अगला पॉइंट इसी में लिख लो, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के दिशा के अनुकूल, समझे। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं मंगल, तुम जब रीजनिंग पढ़ोगे, बैंकिंग का कोई तैयारी अगर किया होगा तो वहां पर आता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो घड़ी का सुइया जैसे होता है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रहता है ना। तो घड़ी का सुइया हमेशा ऐसे ऐसे चलता है, इस तरह से 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं सुजीत, क्लॉकवाइज। और इस तरह से अगर वो होगा तो क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को बोलते हैं घड़ी की सुइया के अनुकूल, अनुकूल या समान, या समान, इसको बोलते हैं घड़ी के सुइया के प्रतिकूल या विपरीत। देखो सुजीत भी अच्छा अच्छा शब्द बोलने लगा है, विपरीत, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर जो है प्रति चक्रवात में
हम लोग क्या देखे, एक चीज तुम लोग को याद रखना है, या तो चक्रवात याद रखो या प्रति चक्रवात। हम लोग क्या देखे चक्रवात में, क्या देखे कि यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, केंद्र में जो है क्या है, दबाव में क्या लगातार कमी होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दबाव क्या है, केंद्र में अधिक है, और इससे बाहर की ओर कमी आ जाएगा। इसीलिए यह क्या होता है, उतना विनाशकारी प्रभावकारी नहीं होता है, चक्रवात ज्यादा प्रभावकारी होता है, क्योंकि ये फैल जाता है फिर बाहर जाके। और यही क्या हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। सेम प्रति चक्रवात में ऐसा ही होता है। हाँ फिगर वही, खाली नाम वो बदल जाएगा, केवल याद रखना है प्रति चक्रवात में कि उत्तरी गोलार्ध में, अरे दिशा तो वही रहेगा, लिखवाए है ना कि दिशा क्या रहेगा, दिशा रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, प्रति चक्रवात का यही दिशा रहेगा। ठीक है, इसी में अब लिखो, प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है, प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है, साफ हो जाता है। ठीक है, चलो अगला लिखो वाताग्र, अगला पॉइंट जैसे चक्रवात प्रति चक्रवात दिए थे वैसे लिखो वाताग्र, वाताग्र। एक लाइन का है केवल, लिखो दो विभिन्न वायु राशियों का मिलन स्थल, दो विभिन्न वायु राशियों का मिलन स्थल, दो विभिन्न वायु राशियों का मिलन स्थल, एक तरफ ठंडा हवा मिलता है, एक तरफ गर्म हुआ, दो विभिन्न राशियों का मिलन स्थल। ठीक है, अगला लिखो कोहरा, अगला लिखो अर्चना कोहरा, जैसे वातावरण था वैसे लिखो कोहरा। वायुमंडल की निचली परत में, कोहरा के बारे में लिखो, वायुमंडल की निचली परत में, वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण, एकत्रित वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण, कोमा धुएं, धुएं के कण एवं धुएं के कण एवं संघनित जलपिंड, एवं संघनित जलपिंड। अगला इसी में पॉइंट लिखो, इसी में नहीं, ये टॉपिक खत्म हो, लिखो संवहनीय वर्षा, देखो नया वो तो ऊपर में लिखो, संवहनीय वर्षा किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखो, भूतल गर्म होकर, भूतल यानी जमीन, धरातल गर्म होकर फैलती है और ऊपर उठती है, फैलती है और ऊपर उठती है, ऊपर ऊपर उठती है, उठती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इससे संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है, इससे संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अगला पॉइंट लिखो, ऊपर जाकर वायु ठंडी हो जाती है, लिखो ऋचा लिखो, ऊपर जाकर वायु ठंडी, जितना हुआ छोड़ो आगे लिखो, ऊपर जाकर वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित ठंडी हो जाती है, और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होना प्रारंभ हो जाता है, और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होना प्रारंभ हो जाता है।
अगला पॉइंट लिखो, संवहनीय ये हो जाता है, ठीक है। अगला लिखो, संघनन से प्रवाह हो जाता है। अगला पॉइंट लिखना अर्चना, संघनन से कपासी मेघ बनते हैं। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। हाँ, बादल, यही बादल जाके वर्षा करवाता है। खास करके ये जो है 0 से 10 डिग्री के बीच में पाया जाता है। जैसे जहां पर सूर्य ज्यादा ताप पड़ेगा वहां पे क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण जब संघनन होकर ऊपर मिल जाएगा, यही अभी लिखा है, क्या लिखवाए थे, संवहनीय वर्षा। होता है क्या है कि देखो समझो, ये 0 डिग्री हुआ, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर सूर्य क्या पड़ता है, कांस्टेंट पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ताप ज्यादा होता है। ताप की वजह से क्या होगा, ये जो है वर्षा का जल जो है छोटे छोटे क्या है, यहाँ पे गर्म हवा जब हो जाएगा तो गर्म हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा, तो वाष्पीकरण में क्या है, जल के छोटे छोटे कण भी जाके क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे बादल में, और वो क्या के एकत्रित होके क्या बनाएंगे, कपासी मेघ। कपासी मेघ, और यही कपासी मेघ क्या आपस में जब एकजुट हो जाएंगे, और जब इनका क्षमता क्या है कि वो हो जाएगा, जब एकजुट नहीं हो पाएंगे तो यही क्या है, वर्षा के रूप में क्या है, काफी वर्षा तेज कराते हैं। तो यही तेज करवाते हैं वर्षा। तो इसी का उदाहरण है ये सब प्रकार है संवहनीय वर्षा का। संवहनीय वर्षा, और यह वर्षा कहाँ पर होता है, 0 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास, ठीक है। रोज होता है वर्षा, 2 बजे के बाद रोज वर्षा होता है। तो इसी का उदाहरण संवहनीय वर्षा का। अब चलो हम लोग थोड़ा सा लिखवाते हैं पवन, प्रचलित पवन। जैसे था ना, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, स्थल समीर है, जल समीर है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं सागर समीर है। लिखो, एगो हेडिंग दो, प्रचलित पवने, प्रचलित पवने, प्रचलित पवने। लिखो, इसमें पॉइंट लिखो, सालों भर, सालों भर, सालों भर एक ही निश्चित दिशा में, सालों भर एक ही निश्चित दिशा में बहने वाली, बहने वाली, क्या लिखा है रवि, बार बोलना तो, हाँ, सालों भर एक ही दिशा में लिखना। सालों भर एक ही दिशा के बाद वो हटा दो, तो पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर, उसको हटा दो। हाँ, फिर से बोल रहे हैं, सालों भर एक ही दिशा में, उसके बाद काटो, उसके बाद सालों भर एक ही दिशा में पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर, विस्तृत क्षेत्र पर बहने वाली, बहने वाली हवा, हवा अस्थाई पवन कहलाती है, अस्थाई पवन कहलाती है। अगला पॉइंट दो, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला लिखना, व्यापारिक पवने 3 प्रकार की होती है। पहला लिखो, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, व्यापारिक तो हर्षिकार होगा अर्चना, व्यापारिक पवने। अगला दूसरा लिखो, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने। दूसरा लिखो, पछुआ, पछुआ पवने। तीसरा लिखो, ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। कल रवि थोड़ा सा हम समझाए थे व्यापारिक पवन के बारे में, समझाए थे ना, ठीक है। क्या होता है कुछ बताओ सुजीत, कल तो तुम एग्जाम दे रहे थे, व्यापारिक पवन होता क्या है, बताओ। ट्रेड विंड, व्यापार करने में सहायक होता है, बताओ।
जैसे हम लोग क्या पढ़े, नितेश तुम बताओ, व्यापारिक पवन कल बताए थे, क्या होता है बताओ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने, और इसका नाम भी इसीलिए पड़ा, ठीक है, क्योंकि व्यापार के क्रम में यह जो है काफी सहायक होता है। सुजीत तुम बताओ कुछ इसके बारे में। नाव जानते हो सुजीत चलाने तुम? हाँ, चला लेते हो नाव? नाव अगर चलाओगे, तुमको यहाँ से जाना है, जैसे क्या है, यहाँ से तुमको जाना है सुल्तानगंज, नाव से जाना है, तो कितना देर तक नाव चला लोगे? चला लोगे पूरा सुल्तानगंज तक? नहीं चला पाओगे ना। यही एगो जो है, उसमें एगो पतवार वो लगा देंगे, ऊपर में जो वो लगता है, हवा जैसा लगता है, उसको क्या बोलते हैं जी? उसको क्या बोलते हैं नितेश? नाव, जैसे ऐसे नाव है, ठीक है, ऐसे नाव है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके वहां से लगा के इसमें वो लगाता है, हवा ऐसे से हवा जाता है, तो क्या होता है, ये तेजी से चलता है, चलता है, इसको क्या बोलते हैं, की बोले के क्या बोलते हैं उसको? मंगल, हाँ वैसा रहता है। तो उसमें देखोगे, देखे होगे, जैसे हम लोग का वहाँ, हम लोग का ननिहाल था, पुराना वाला ननिहाल था, वहाँ कज्जल बन, नाम सुने हो तुम लोग? कज्जल बन, वहां पर था, तो मेरे नाना के पास बहुत उस समय नाव था, 2 मंजिला 3 मंजिला नाव था। वहां से मुख्य रूप से क्या होता था, नाव से जो है सामान सब आते जाते रहता था, तो उस पे क्या था, यही लगाते थे, ठीक है, उससे क्या होता था, उस घाट से सुल्तानगंज घाट जो है काफी आराम से जहाज पहुंच जाता था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वही तो नाम याद नहीं आ रहा है जी, क्या बोलते हैं इसको? तिरपाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग को, जैसे सुजीत को बोले, अगर ये चलाएगा इस तरह से दोनों हाथ से, तो क्या है, 2-3 किलोमीटर जाते तो थक जाएगा, चप्पू चलाते हुए थक जाएगा ना, लेकिन यही पतवार यही लगा देंगे तो क्या हवा के माध्यम से चला जाएगा। तो व्यापारिक पवन यही होता है सुजीत, ट्रेड विंड 0 डिग्री से 10 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास चलने वाला जो होता है पवन, जो चलता है, उसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन, ठीक है। और इसके बारे में क्या बोले, इसको इंग्लिश में बोला भी जाता है ट्रेड विंड, क्या कहा जाता है रिचा, ट्रेड विंड, ठीक है। और क्या लिखवाए थे, प्रचलित पवनें क्या होती है, सालों भर पृथ्वी के क्या है, सालों भर बड़े भूभाग पे जो एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्यापारी वगैरह, अब ना जनरेटर हो गया, अब ना बहुत कुछ हो गया, ठीक है, अब क्या है, परमाणु उससे भी चलता है ना, ऊर्जा से। रिचा किससे चलता है नाव, पनडुब्बी किससे चलता है बताओ? है, नाभिकीय ऊर्जा से चलता है, परमाणु ऊर्जा से भी चलता है, डीजल पेट्रोल से भी चलता है। तो पहले क्या था कि पहले के जमाना में नाव पे जो व्यापारी आते थे तो यही लगाते थे पतवार, इसकी वजह से क्या होता है, एक तरफ का रास्ता काफी आसान रहता था, हवा के माध्यम से क्या है, खाली खाली पीछे का डायरेक्शन, चप्पू जो इधर इधर उधर दायां बायां करते रहते थे, पहुंच जाता था कम उसमें, तो इसी को बोलते हैं व्यापारिक पवन। इसी को हम थोड़ा सा अभी हम लोग समझे, अब थोड़ा सा इसको लिख लो, लिखो, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड, लिखो, उपोष्ण उच्च, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों में चलने वाली अस्थाई हवा, चलने वाली अस्थाई हवा, चलने वाली अस्थाई हवा, ब्रैकेट में लिखो दोनों गोलार्धों में, ब्रैकेट में लिखो दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में। अगला पॉइंट लिखो, ठीक है, लिखो अगला वन, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण
कोरियोलिस बल और फेरेल के नियम के कारण, कल बताया था ना फेरेल का नियम, और फेरेल के नियम के कारण, फेरेल के नियम के कारण, इसके नीचे इसे तीर दो, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अच्छा क्या लिखवाए थे दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च से, क्या लिखवाए थे? हाँ हाँ अच्छा उप ध्रुवीय को उसको काट दो तो उप ध्रुवीय नहीं है वो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। उस जगह ब्रैकेट में जगह है तो कर दो तो 10 डिग्री से 30 डिग्री, यहां से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। 0 डिग्री 10 डिग्री से 30 डिग्री, देखो 0 से 10 डिग्री में कोई घटना वैसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि संवहनीय वर्षा वाला इलाका ये पड़ता है ना। 0 से 10 डिग्री में क्या है कि यहाँ पर बहुत स्थिति शून्य रहता है, नगर नहीं रहता है, यहाँ विभिन्न धाराएं मिलती है, विभिन्न हवाएं मिलती है, यहाँ का अलग स्थिति होता है। यहाँ पे क्या है कि मौसम जो है अलग प्रकार का होता है, सालों भर लगभग एक ही सा मौसम होता है। लेकिन ये वाला क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के वजह से, फेरेल के नियम के वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हवाएं चलती है सालों भर, और यही हवा 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में क्या कहलाती है? व्यापारिक पवन। तो उसी में ब्रैकेट में कहीं लिख दो 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य। और क्या लिखवाए थे इसमें? भूमध्य सागर, क्या लिखे थे? ये थी तो लिखी ही नहीं है, तुम लिखी हो तो नहीं लिखाए थे जी वे, क्या लिखवाए थे? उपोष्ण उच्च से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब यही लिखवाए थे ना। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, देखो ये मान के चलो तुम्हारा 10 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ के आसपास है 30 डिग्री। तो ये वाला जो रेंज है भूमध्य रेखीय वाला रेंज, ये वाला टोटल रेंज ये किस में आएगा? व्यापारिक पवन के रेंज में आएगा, व्यापारिक पवन। अब क्या होता है सालों भर यह जो है उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्सा कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे 10 से 30 डिग्री, यहाँ से मान के चलो 10 से 30 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है इस तरह चलता है। तो सालों ऊपर में क्या चलता है? एंटी क्लॉक बाईं ओर चलता है ना। उत्तर की ओर कैसा चलता है? बाईं ओर, बोलो जी उत्तर में कैसा चलता है? बैठो, उत्तर में कैसा चलता है? बाईं ओर, यही लिखवाया है ना। तो उत्तर में क्या है? बाईं ओर चलेगा इस तरह से, बाईं ओर। ऊपर में क्या लिखवाए थे? दाईं ओर चलता है, तो बायां से दायां, दाईं ओर इस तरह से चलता है इसे करके। बैठो तो हटो तो बदमाशी मत करो, बैठो बैठो। तो यहाँ पर इस तरह से हवा का दिशा रहता है, जिसके माध्यम से क्या होता है व्यापारी जो है सालों भर पतवार अपना खोल के वो करके विंड करके आवागमन करते थे, पहले ऐसा होता था। अब तो आ गया है, काफी कुछ संयंत्र आ गया है। चलो ये हो गया। अब अगला लिखो पछुआ पवन। पछुआ पवन लिखो, अगला इसमें लिखो दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंध से, उपोष्ण कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण कटिबंध से, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंध से
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों में चलने वाली अस्थायी हवा, कटिबंधों में चलने वाली अस्थायी हवा। तुमको बैठा देंगे यहाँ, अलग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक सबका आदत सही। अर्चना बताओ, वन मैन आर्मी, ना किसी को उधर देखना ना उधर देखना है ना, अकेले देखो पढ़ के लिख रही है। तुम जो तुम्हारा आदत हो गया खराब, एक बार उधर झांकना है, एक बार पीछे झांकना है, इससे कभी हो पाएगा? हमेशा दूसरे के भरोसे रहोगे, ठीक है। ये सोच लो कि हमको खुद से ही करना है, हमको खुद से याद रखना है, कैसे छूट जाता है? वो सब क्या लड़की नहीं है कि तुमसे ज्यादा तेज है? बताओ, सबको भगवान उतना ब्रेन दिया है, सबको भगवान दो ही आंख, दो ही हाथ, दो ही नाक दिया है, समझे? अब ये निर्भर करता है कि कौन उसका कितना ज्यादा यूटिलाइज करता है। तुम्हारे मेंटली बना लियो कि हमको देख के ही लिखना है, तो कभी हो पाएगा? अर्चना सोच लिए कि अकेले बैठे हैं, हमको उतना सा माइंड मेकअप करके लिखना है कि हमको किसी का देखना ना पड़े, और देखो लिख पा रही है ना। ये सब मेंटलिटी तुम लोग चेंज करो, यही तुमको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। आगे चल के देखो, ये चीज एक दूसरे चीज से कनेक्टेड है। जैसे ये चीज जो अगर लड़का करेगा या लड़की करेगी, उसके दिमाग में एक थॉट आएगा कि हमको क्या है, एकला चलना है, दीपक होगा, अपना दीपक स्वयं बनना है, तो दूसरे के भरोसे वो कम उड़ेगा, अपने पे ज्यादा विश्वास करेगा, इससे इस चीज का विकास होगा, समझे? तो ये केवल पढ़ाई तक ही सीमित मत रखो, ये दूसरे चीज में भी अप्लाई होगा। लाइफ में कभी वैसा होगा तो तुम अकेले चलने का हौसला रखोगे ना, तुमको खुद पे विश्वास है। तो ये सब चीज केवल पढ़ाई एक जरिया मात्र है, इससे लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोग को। लेकिन जो है रहोगी दूसरे पे निर्भर, तो आगे चल के भी लाइफ में ऐसे होगा। वो अगर जाएगी शिवाला तभी हम जाएंगे शिवाला, वो जाएगी पढ़ने तभी हम जाएंगे पढ़ने, वो जाएगी खेत तभी हम खेत जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, अकेले कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे जीवन में ज्यादा तरक्की उन्नति नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या लिखवा रहे थे पछवा भवन, क्या लिखवाए थे रवि, बोलो? दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च कटिबंध से, उपोष्ण उच्च कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों में चलने वाली अस्थायी हवा, ठीक है। उसके बाद लिखो, इसके पश्चिमी दिशा के कारण, हाँ इसी में अगला पॉइंट है पछवा पवन में ही, इसके पश्चिमी दिशा के कारण, इसके पश्चिमी दिशा के कारण, इसका नाम पछवा पवन पड़ा। पछवा पवन पड़ा। अगला पॉइंट लिखो, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। अच्छा हमको एक बात बताओ, उधर से जिससे पूछेंगे वही बताना। मंगल बताओ, ये 0 डिग्री वो इसको मिटाते, नहीं तो ये जो है ना ऐसे ही रह जाएगा। मंगल हमको बताओ, उत्तरी गोलार्ध किसको बोलते हैं जी? मंगल कुमार, उत्तरी गोलार्ध किसको बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसको बोलते हैं?
विषुवत रेखा किसको बोलते हैं? मकर रेखा किसको बोलते हैं? मैक्स बैठो। कर्क रेखा किसको बोलते हैं? मैक्स बदमाशी मत करो। मैक्स आ इधर से, आ यहाँ हिला डुलाएगा। बैठो बैठो, सीट करो। मैक्स बदमाशी मत करो। जो मेरा क्लास देखता है वो बोलता है कि बीच में मैक्स मैक्स किसको बोलते हैं? मैक्सवेल, ग्रैंड मैक्सवेल है। बैठो। चलो हमको मंगल बताओ, उत्तरी गोलार्ध किसको बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध किसको बोलते हैं? कर्क रेखा किसको बोलते हैं? मकर रेखा किसको बोलते हैं? विषुवत रेखा किसको बोलते हैं? ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसको बोलते हैं? ये सब बताओ, बताओ जी। मंगल कुमार बताओ। मंगल तुम ही से क्वेश्चन है। मैक्स बैड हैबिट है, बैड हैबिट। चलो हटो, स्लिप करो, स्लिप स्लिप करो। बैठो, सीट करो, सीट करो मैक्स, सीट करो, सीट करो, सीट करो। आ यहाँ, इधर आओ, इधर आओ, आ यहाँ, इधर आ यहाँ, इधर आओ। चलो चलो, सुस्ता गया, आओ यहाँ, यहाँ इधर आओ। चलो बैठो बैठो। हाँ, वहाँ घर में गांव में खेलते रहता है। बैठो। यहाँ न दौड़ने के मिलता है ना करने के लिए, वहाँ दिन भर भोगते रहता है, दौड़ते रहता है। बैठो। अच्छा, कल शुक्रवार है, कल जाएंगे फिर गाँव। हाँ तो क्या बोल रहे थे? हाँ मंगल कुमार बताओ, क्या बोलते हैं जी? हाँ सब पढ़ लिए, उत्तरी गोलार्ध में दायां और, दक्षिणी गोलार्ध में बायां और, अस्थायी रूप से चलता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, सब कुछ जान लिए। लेकिन ये सब होता क्या है बताओ? मंगल ही बताएगा। मंगल अगर बता देगा तो हम समझ जाएंगे सब कुछ समझ लिया, सब कुछ जानकारी हो गया। मंगल बताओ जी। हाँ उधर से ऋचा बताओ, क्या होता है उत्तरी गोलार्ध? हाँ आज 1 तारीख हो गया ना, 4 दिन है केवल तुम्हारे पास, 4 दिन, नहीं तो फिर ऑनलाइन घर पे ही बैठ के पढ़ना। उधर से बताओ, पूजा बताओ, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? लो जी भाई, नहीं उधर पूछोगे ना, उधर से बताओ चांदनी, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? कहेगा कैसा सर है बताओ, सब कुछ पढ़ा दिया, बच्चा को यही बताना है उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। ब्यूटी बताओ क्या होता है उत्तरी गोलार्ध? ब्यूटी तुमसे तो हम ऐसा अपेक्षा नहीं करते हैं, तुम सीनियर स्टूडेंट भी हो, इतना 1 साल से लगभग पढ़ रहे हो, 1 साल से प्लस से ही पढ़ रहे हो, कितना कुछ हो गया बताओ, जानकारी नहीं है, ऐसे कैसे होगा? तब तो बेकार हो जाएगा, पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। तुम लोग को बोलते हैं, जैसे अभी नितेश हमसे पूछा, नितेश पूछा तो नितेश के क्रम में सबको समझा दिए, समझाए चांदनी, देखिए ना। तो तुम लोग को कोई डाउट लगा, तुम लोग उससे पूछोगे ना कि सर ये क्या होता है, ये कैसे होता है, कोशिश करेंगे हम समझाने का, बताने का, नहीं करेंगे तो अगले दिन बता देंगे, है ना। लेकिन तुम लोग पूछोगे नहीं तो कैसे जानेंगे सुजीत कि डाउट है, कुछ समस्या है? कितना कुछ पढ़ा दिए ना। ये सब जटिल टॉपिक है, ज्योग्राफी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है। और ज्योग्राफी क्या कंसेप्ट है, जैसे उत्तर पश्चिम से क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व से चला उत्तर पश्चिम की ओर, ये क्या मैप होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए। बताओ आर्ची बताओ, ये क्या होता है उत्तरी गोलार्ध? यहाँ भी समझाएं अभी, क्या होता है उत्तरी गोलार्ध? 2 दिन पहले मुकन गोता लगले, बोले 48 किलो पुरता तो वजन गया है, केला और दूध खिले वो खाली थोड़ा, बुझले तब एकदम मोटा आज मन, खाली हड्डी रखना चाहिए तुम। बोल की हो छे उत्तरी गोलार्ध? बोल नहीं तो राइस पूछे, बोल अर्चना बोलो क्या होता है उत्तरी गोलार्ध? सिंपल सा है, उत्तरी वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। अगर और दक्षिणी गोलार्ध किसको बोलते हैं? देखो ये बोलने के क्रम में सही है, लेकिन लिखने पढ़ने समझने के क्रम में सही नहीं है। इसको जब भी बोलना है सुजीत, क्या बोलना है नितेश, क्या बोलना है? हाँ देखो नितेश एकदम हमको बहुत अच्छा लगता है। नितेश कैसा लड़का था, अब देखो कितना जबरदस्त लड़का हो गया। 0 डिग्री से दक्षिण वाले हिस्से क्या बोलते हैं? कुछ है नेहा, तुम कैसे बच गए, तुम ही से अभी हम पूछते हैं। नीचे वाले 0 डिग्री से नीचे वाले हिस्से बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री से उत्तर वाले हिस्से क्या बोलते हैं? कुछ है इसमें ऋचा, कुछ है? तुम लोग समझ गई? बोल रूबी, उत्तरी गोलार्ध केकरा बोले छे? बोल बोलो, मस्ती करने वाला तो पहले रहेगी आगे एकदम। बोलो ब्यूटी, बोलो उत्तरी गोलार्ध किसको बोलते हैं? हाँ 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 हाँ, 0 डिग्री से उत्तर की ओर जो गोलार्ध है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसमें कुछ है?
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेहा से पूछ ही लेते हैं। नेहा कर्क रेखा कल पढ़ाए थे, किसको बोलते हैं कर्क रेखा, बताओ। कितना कुछ पढ़ा दिए, जेट स्ट्रीम पढ़ा दिए, ट्रेड विंड पढ़ा दिए, पछवा पवन पढ़ा दिए, वाताग्र पढ़ा दिए, चक्रवात पढ़ा दिए, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सब पढ़ा दिए। अब बताओ, इस सबको यही पता नहीं उत्तरी गोलार्ध होता क्या है, तब हम बेकार ही पढ़ा रहे हैं ना, हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, क्या मतलब है बताओ, कंफ्यूजन हो रहा है। अरे यार, हम 2012 से तैयारी शुरू किए थे, 12 से 24 हो गया, कितना रिवीजन करेंगे की चीज को, 50 बार पढ़े हैं। ठीक है, बोलो नेहा, किसको बोलते हैं कर्क रेखा, कहां से देखी, गूगल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा लाभ। तब देखो, 0 डिग्री से उत्तर जो होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। मंगल, मकर रेखा किसको बोलते हैं, मंगल हमको समझा दिया, मतलब सब समझ गया। मंगल बताओ, हाँ बोलते हैं, जाओ बोलते हैं, हाँ 0 डिग्री से, हाँ 0 डिग्री से क्या, हाँ नीचे ऊपर नहीं बोलो, दक्षिण बोलो, हाँ 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा है, इनविजिबल रेखा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और उसके बाद जो भूमध्य रेखा विषुवत 0 डिग्री पर जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, यही हुआ, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इतने सा चीज तो है। चलो अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहां तक पहुंचे थे, हाँ पश्चिमी दिशा कारण पछवा वन कहते हैं ना। अगला पॉइंट लिखो, हाँ क्वेश्चन हम ये मंगल से ही पूछने के लिए मैप लगाए थे। मंगल ये बताओ, पछवा भवन जो होगा चलेगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये चलता है 30 से 66 डिग्री के बीच में चलता है ना, 30 डिग्री से 60 डिग्री 66 डिग्री के बीच में चलता है, तो उसका प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में बेहतर होगा या दक्षिणी गोलार्ध में, हवा जो चलेगा, हवा का 30 से मान के चलो 30 से 60 डिग्री चलता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, इस वाले बेल्ट में क्या चलता है, पछवा पवन, ठीक है, और यहाँ भी चलता है, दक्षिण में भी, जो चीज उत्तर में होता है दक्षिण में भी होता है, इस वाले रेंज में मान के चलो चलता है 30 डिग्री से 60 डिग्री पछवा पवन। मंगल कुमार हमको ये बताएगा कि हवा का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में बेहतर रहेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, कैसे, बात तो सही बोल रहे हो सुजीत, बताओ दक्षिणी गोलार्ध में, पहले भी बताओ दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होगा, हवा का प्रभाव बेहतर होगा, मैप तुम्हारे सामने है, कैसे बोले दक्षिण, तुक्का मारे क्या जी, है तुक्का वाला चक्कर में नहीं रहना है, तुक्का सब क्या होता है, वो सब उसे आदमी कभी कदार संजोग से हो जाता है, तुक्का के चक्कर में रहोगे नहीं वैसा कुछ कर पाओगे। हाँ बताओ दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होता है मंगल, तुम्हारे भैया जब हमको फोन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बताओ, भैया टीचर, बहन बिहार पुलिस, एगो भाई क्या नाम है बिजली विभाग में, अब मंगल को भी जल्दी सिलेक्शन करवाना है जी, कैसे सुजीत बताओ, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बेहतर क्यों होता है, पछवा पवन का प्रवाह, मैप लगा हुआ बताओ, ब्यूटी बताओ, ब्यूटी तुमको हुआ क्या, पिछले 2-3 महीना से देख रहे हैं तुमको पढ़ने में मन लग रहा है ना, पहले तो खूब बोलती थी, अब क्या हो गया है, घर से प्रेशर है, देखो खत्म हो गया कहानी। रवि बताओ तुम, घूर्णन तो होता ही है ना, यहाँ पे देखो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, लैंड का क्या है, कमी है ना, और यहाँ पे क्या है, जैसे बताओ, जैसे ये घर नहीं था, जब घर नहीं था तो हवा क्या है, सीधा इधर से उधर बह जाता होगा, अब ये घर बन गया, जब बिल्डिंग बन गया, हवा प्रवाह हो पाएगा, उसी तरह जमीन है, यहाँ पर क्या है कि भूमि ज्यादा है, यहाँ पर क्या है भूमि कम है, तो यहाँ पर हवा बेधड़क चलेगा कि यहाँ पर हवा चलेगा, नीचे चलेगा, क्योंकि यहाँ है लैंड की क्या है कमी है। मंगल इतने सा चीज था ना,
कहाँ समझेगा, मंगल तो फोन पे बतिया रहा है? कौन बनेगा करोड़पति? फोनो फ्रेंड वाला तो नहीं आ गया ना कॉल, मंगल कुमार मतलब फोनो फ्रेंड में मंगल कुमार को फोन लगाया जाए, वही तो नहीं है। चलो लिखो, बुक लाए हो जी, दिखाओ जरा, दिखाओ तो, बताओ, यही सबसे क्वेश्चन आता है। देखो देखो इसी में देखो साफ लिखा हुआ है, उष्ण कटिबंध, उष्ण शीतोष्ण, उत्तरी ध्रुव और ये उत्तर ध्रुव, यही है, इसी के बीच में हवा वगैरह का प्रवाह रहता है। इसमें देखो साफ साफ यही यही दिक्कत है ना, तुम लोग क्या किए हैं, बचपन में पढ़े नहीं हो वैसा, ठीक है, इसीलिए जो है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। एनसीईआरटी पढ़े हो तुम लोग ये सब? सुजीत नहीं पढ़े हो ना, अब समझ में आ रहा है। देखो यही है हवा का दिशा, उत्तर पूर्व से भी क्या लिखवाए थे, पछवापन का दिशा कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज था। दिशा क्या था? दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखो यहाँ बह रहा है ना, यहाँ दक्षिण पश्चिम कैसे होता है, दक्षिण ऐसे है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के, देखो हवा का डायरेक्शन है ना, इसको फोटो खींच के भेज देंगे। तो यही सब देखो, इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं, जैसे यहाँ है ना स्थायी भवन, मौसमी भवन, स्थानीय भवन। स्थायी भवन क्या बोलता है कि यह निश्चित दिशा में सालों भर चलता है, पृथ्वी घूरने के कारण। देखो सब यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग क्या किए, बचपन में पढ़ाई ही नहीं किए, पढ़ाई नहीं किया, अब दिक्कत हो रहा है ना सुजीत, तो सब कुछ दिक्कत होता है। तुम लोग को भेजेंगे यूपीएससी में, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया 7th क्लास से पूछा गया है, 7th क्लास से बुक से। हमारी दुनिया देखो कितना अच्छा बुक है, इसीलिए बोलते हैं बेसिक को हमेशा वो करो, इसको अगर बच्चे अच्छे समझ जाओगे, ये सब समझने में बहुत आसानी होगा। चलो कहां पर थे हम लोग, क्या लिखे थे? उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी, लिखो पॉइंट लिखो, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा, पवनों का प्रवाह, प्रवाह का प्रवाह अधिक अस्थायी और निश्चित होता है, अधिक अस्थायी और निश्चित होता है, अधिक अस्थायी और निश्चित होता है, समझे? क्योंकि अवरोध क्या है, कम है नितेश? अवरोध क्या यहाँ पे देख रहे हो, कम है, और इसका विकास किसमें होता है, 40 डिग्री 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होता है ना। ये वाला एरिया देखो, यहाँ पर है सुजीत 30 डिग्री यहाँ पर है, और ये 60 डिग्री है ना, इस वाले रेंज में देख रहे हो पूरा खाली मैदान पड़ा हुआ है ना, पूरा हवा पूरा तेज चलेगा। यही 30 से 60 डिग्री में देखो यहाँ पे चल पाएगा हवा उस तरह से, कितना सारा जमीन है, कितना सारा लैंड है, यहाँ का हवा यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ का हवा यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यहाँ का हवा यहाँ पहुंच सकता है, यहाँ का हवा यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, खाली जगह है ना। तो यही बात है। अगला पॉइंट लिखो, लिखो पछवा पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास, पछवा पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री, 40 डिग्री विकास, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, के मध्य होता है, होता है, क्योंकि यहाँ स्थलीय भाग का अभाव है, क्योंकि यहाँ स्थलीय भाग का अभाव है। हाँ स्थलीय भाग का देखो ना, स्थल भाग का अभाव है ना, यहाँ पे स्थलीय भाग का अभाव है। अगला पॉइंट लिखो, यहाँ के प्रचंड वेग के कारण, जब इतना रफ्तार, जब स्थल नहीं होगा तो क्या हवा बहुत तेज चलेगा, चलेगा ना फास्ट, तो वही है हवा के प्रचंड वेग, बहुत रफ्तार में हवा चलता है, खूब चलता है, हवा के प्रचंड वेग के कारण दक्षिणी गोलार्ध में, वेग के कारण दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को अक्षांशीय स्थिति के कारण, स्थिति के आधार पर, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर गरजता चालीसा, बगल में लिखो 40 डिग्री, गरजता चालीसा। हाँ, उसके बाद लिखो प्रचंड 50, सब नाम है जी हवा का। प्रचंड 50, ब्रैकेट में 50 डिग्री, प्रचंड 50। फिर कोमा दो, चीखती 60, नाम है देखो अर्चना कैसा कैसा, चीखती 60, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज जब सो सो करता है, देखे हो जी, हवा जब बहुत तेज चलता है आवाज करता है, लग रहा है कि चीख रहा है, तो उसी का 60 डिग्री पे क्या नाम है, चीखती 60। लिखो चीखती 60 भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल एक बार फिर पकड़ा गया है। मंगल इसी में एगो पॉइंट है। अच्छा, इस बार मंगल से बाद में पूछेंगे, पहले पूछेंगे पूजा से पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे आरची से पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे चांदनी से पूछेंगे, इस तीनों से पहले पूछेंगे। अभी एगो इसमें सेंटेंस आया कि अक्षांशीय आधार पर क्या है, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखती 60 कहा जाता है ना। ठीक है, अब यही तुम तीनों से पूछेंगे कि ये क्या है, अक्षांश और देशांतर क्या है। बताओ पूजा, बताओ, जानती हो ना पूजा तुम अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है? तभी तो हमसे नहीं पूछे, हमसे तुम लोग नहीं पूछोगे, इसका मतलब हम समझ लेंगे तुम लोग सब जानते हो। आर्ची बताओ क्या होता है अक्षांशीय? अक्षांशीय लिखवाए थे ना उसमें, अक्षांश के आधार पर लिखवाए थे, बताओ क्या होता है अक्षांश? और कौन थी? हाँ नेहा, नेहा तुम तो सीनियर हो, बिहार पुलिस बनने जा रही हो, बताओ क्या होता है अक्षांश देशांतर? हाँ भूल गई हो? अर्चना क्या होता है? अर्चना रुको अभी, बताओ ब्यूटी, बताओ ये क्या नाम, ब्यूटी बताओ। जो कॉपी वहां भी एग्जाम में कॉपी लेके जाओगे ना, हाँ पूछ देगा। डिमोशन भी होता है नितेश, एक बात तुम जानते हो, एक बात, अगर तुम लोग जो है, एक दो उदाहरण है मेरे जान में, अगर कोई फर्जी वाला करके अगर बिहार पुलिस बन गया, बिहार द्वारा कुछ भी बन गया, तो उस पर अगर जरा भी शक होगा, ठीक है, तो उस पर क्या है, कार्रवाई हो सकता है, उसका फिर से जांच हो सकता है, और उसको क्या है, जितना पैसा मिला है सरकार से वो पैसा भी वापस करना है, उस पर बात क्या है, विभिन्न धारा लगा के उसको जेल भी भेजा जाता है। तो ये मत समझना कि जिसका सरकारी नौकरी हो गया सेटिंग के आधार पे वो पूरा फिक्स हो गया, कभी भी गाज गिर सकता है, 15 साल के बाद वो गिर सकता है, 20 साल के बाद भी गिर सकता है। इसीलिए क्या है, गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है, गलत रास्ते होके जाओगे तो कहेगा कि बोओगे बीज जो है नीम का, ठीक है, और उम्मीद क्या क्या करोगे, उम्मीद करोगे आम का होगा, बबूल का बीज बोओगे तो क्या आम होगा उसमें? बबूल का बीज बोओगे तो बबूल ही होगा ना जी, आम का बीज लगाओगे तो क्या होगा, आम होगा। अच्छा सोच के अच्छा वो करके करोगे तो अच्छा होगा, गलत का रास्ता लेके करोगे तो क्या है, सही परिणाम क्या है, होते होते भी कभी कभी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए तुम लोग इस चीज को समझो, पूछ देगा वहां तुम लोग को कि क्या होता है, बताओ देशांतर, तो बोले कॉपी लेके आते हैं ना सर। हाँ ब्यूटी बताओ क्या होता है देशांतर? रूबी बताओ क्या होता है? हाँ रूबी, अगर रूबी मेरी फर्स्ट स्टूडेंट में से एक थी, 26 दिसंबर 2022 को खोले थे कोचिंग, ठीक है, उसके बाद से 3 विद्यार्थी मेरा क्या है फर्स्ट स्टूडेंट था नितेश, एगो रूबी थी, उसके बाद एगो गौतम था, और एगो था ये गंगाधर, यही 3 बच्चा को 2-2.5 महीना हम पढ़ाए थे, 3 ही बच्चा से, अभी देखो कितना बच्चा को पढ़ा दिया। अगर उसी समय से रूबी अभी रहती तो क्या हो जाता, दरोगा बनने के क्रम में रहती, अभी लगभग दरोगा का एग्जाम में भी आ रहा है, दरोगा का भर्ती, बीपीएससी का भर्ती। जब मिथुन, दीपक, रवि, सुजीत, अर्चना ये सबको इतना जानकारी हो गया तो रूबी को नहीं होता जानकारी, बताओ। ऊपर से रूबी बहन भी है मेरी, है ना, बोल। लेकिन की छै नहीं, वहाँ पढ़ाई नहीं होइ छै, वहाँ ऐसे टाइम पास होइ छै। हाँ बोल की हो अक्षांश अब तो नहीं बोलना ठीक छो, लेकिन है बोल अक्षांश की हो जाए बोल।
बोल की हो जाए अक्षांश। ठीक है, दीपक सुजीत बताओ क्या होता है अक्षांश। सुजीत फंस गया। नितेश क्या होता है अक्षांश। उत्तर से दक्षिण, तब देशांतर किसको बोलते हैं। हाँ उल्टा बोल दिए। देखो कम से कम नितेश को इतना समझने आने लगा। ठीक है, क्या होता है अर्चना तुम्हारे सामने। पूरब के से पश्चिम की जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं। उसमें देखो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है तुम्हारे किताब में मंगल, है उसमें लिखा हुआ अक्षांश रेखा। तो ये वाला रेखा क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। अक्षांश को लेटीट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े, देखो वही क्या कितना कुछ पढ़ा दिए। 40 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, फिर इधर भी 23.5 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री अक्षांश, फिर 60 डिग्री अक्षांश। ये सब क्या है, अक्षांश का उदाहरण। ये सब क्या है, अक्षांश है। और एक होता है ये एक होता है पूजा देशांतर। देशांतर अब बता दो क्या होता है। अच्छा ये ब्यूटी पढ़ाए हैं हमको, ये बताओ पढ़ाए हैं। हाँ तो कॉपी में कैसे लिखा हुआ है। तो लिख रही तो लिखने क्रम में खाली क्या है, लिखने का काम रहेगा कि उसके बाद पढ़ी ही नहीं ना। तो बताओ ऐसे हो पाएगा, बताओ। और एक होता है मंगल देशांतर, एक रेखा कहते हैं। देशांतर कैसा होता है नितेश। मंगल बताओ, मंगल तुम्हें बताओ, देखिए बताओ जी, देखिए बताओ। हाँ बताओ, किताब निकाल के देखो ना क्या बोला हुआ, बोलो आगे देखो। मंगल बताओ जी क्या लिखा हुआ है। ये तो ऐसा चोरी भी करके पकड़ा जाएगा। चोरी भी करना सबके बस का बात नहीं, मगर चोर भी वही लड़का सातिर जो होता है, दिमाग से होता है, वही चोरी कर सकता है। समझे, ऐसे करते तो पता चला मोबाइल से देख के बोल रहा है। क्या होता है जी मिथुन, सुजीत क्या होता है। देशांतर, खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा, इसका कहीं विवरण नहीं। ये क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ने में सहूलियत हो, समझने में सहूलियत हो, इसीलिए क्या बोलते हैं काल्पनिक। कल्पना करते हैं जी हम लोग, ठीक है, मानक है एक तरह से। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींचा गया रेखा है वो क्या कहलाता है, जिसमें 0 डिग्री जो ग्रीनविच चैनल से खींचा गया है, और इधर 180 डिग्री है ना मिथुन, दीपक ना मिथुन आया ना दीपक आया है, और इधर 180 डिग्री है। इस तरह से हम लोग क्या है 5.5 डिग्री घंटा जो आगे है, यानी 82.5 डिग्री क्या है, हम लोग क्या है अक्षांश एक देशांतर है, देशांतर के हिसाब से है। तो इस तरह से जो रेखा खींचा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड। आया समझ में नीचा। लिख लो जल्दी। तुमसे हम पूछना भूल ही गए, कैसे भूलना पूछना भूले तुमसे। देखो कितना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मैप बनाई है, लेकिन जब पूछते हैं तो देखो देखो तुम लोग भी देख लो, देखो नोट्स कितना बेस्ट नोट्स है। देख के लगा कितना पढ़ाकू लड़की है, कितना पढ़ाकू लड़का होगा, लेकिन जब पूछते हैं तो क्या है, नीलबट्टा सन्नाटा है ना, कुछ पता नहीं है। बताओ लिखी हुई है पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। देशांतर में साफ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देशांतर में इसे खींचा हुआ है। तो ईस्ट की तरफ क्या हुआ, पूर्वी देशांतर, वेस्ट की तरफ पश्चिमी देशांतर। देखो ये भी लिखा हुआ, कल भी पढ़ाए थे। 1 डिग्री वाला देशांतर बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री देशांतर 60 मिनट, 82.5 डिग्री 350 मिनट। कल ये पढ़ाए थे, चर्चा हुआ था ना। देखो बावजूद इसके कल भी तुम जवाब नहीं दे पाई थी। देखो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, सब कुछ लिखा हुआ है। कैसे होगा बताओ, कैसे हो पाएगा बताओ। रूबी देख कितना कुछ पढ़ा देना चाहिए, देख है देखो, है देखो। लो जी भाई अब हम क्या बोले, है देखो सब लोग देख लो भाई इसका कॉपी। इसकी कॉपी में स्पष्ट लिखा हुआ है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है लिखा हुआ है ना। फिर भी देखो नहीं बोल पा रही है। अब अर्चना इसमें मेरा कोई गलती है, इसके कॉपी में देखो लिखा हुआ भी है ना, बावजूद देखो नेहा जवाब नहीं दे पा रही है। अब बताओ यही क्वेश्चन आएगा तो जाके वहां दूसरा गलत मार के आ जाना और फिर आना रोते हुए।
इसीलिए तो अब यही हम निर्णय लिए हैं कि अब कल से जो है जो टॉपिक अभी पढ़ा दी कल से क्या हो खाली रिवीजन होगा, 28 तक रिवीजन होगा, ताकि हम लोग का बच्चा बिहार पुलिस का बच्चा ज्यादा संख्या में चयनित हो। इसीलिए नितेश कोई तुम्हारा दोस्त साथी है तुम लोग का भूला बसरा भटका हुआ है, वो सबको लेते आना, बोलना कि चलो 20 दिन वहां पढ़ाई होगा, 25 दिन होगा, जो 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हम लोग लिख लिए गरस्ता चालीसा। तो ये 40 डिग्री, 40 डिग्री पे क्या कहलाता है, गरस्ता चालीसा। उसके बाद 50 डिग्री पे क्या है, प्रचंड पचासा। उससे 60 डिग्री पे, अब ये बोलेगा कि चीखता साठा क्या है, बताओ क्या बोलेगा, हाँ पवन है, कैसा पवन है, पछवा पवन है, ठीक है। बोलेगा प्रचंड पचासा क्या है, फिर हवा बोल रहे हो, पवन बोलो, पवन, पछवा पवन। मंगलवार को तो स्टेटस लगाते हो पवन पुत्र का, लगाते हो जी हनुमान जी का, तो वो क्या है, पवन है कि हाँ वायु पुत्र है, पवन पुत्र है। वायु क्या है, छोटा सा हुआ है, हवा क्या है, छोटा सा, पवन क्या है, प्रचंड है, बड़ा सा, भयानक सा है, बहुत सारा, तो इसको बोलते हैं 40 डिग्री पे गरजता चालीसा। ये सब किसका उदाहरण है, फिर से पछवा पवन का। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या बचा है और देखें, हाँ एगो लिख लो, 2 और बचा हुआ है, बचा हुआ है मानसूनी पवने, सागर स्थलीय समीर, सागर समीर, ये दोनों थोड़ा सा लिख लो, उसके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अगला वो हेडिंग दो, मौसमी पवने, ऐसा लिखो, मौसमी पवने, मौसमी पवने। एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। सुजीत क्या अंतर है दोनों में, मौसम मतलब कि जो बरसात का मौसम, हाँ हाँ हाँ, सर्दी का, सही बोला। और ये सब क्या है, मौसम परिवर्तनशील है, क्या है, समय के साथ साथ कुछ दिन के बाद बदलते रहता है। अभी कुछ दिन पहले क्या था, गर्मी का मौसम था, अभी कैसा मौसम आ गया, बरसात में, फिर कैसा मौसम आ जाएगा, ठंडी का मौसम आ जाएगा ना। तो मौसम क्या है, परिवर्तनशील है। गाना है ना कौन जानवर मूवी का, मौसम की तरह तुम भी बदल तुम ना चाहोगे, मौसम क्या है, बदलते रहता है। और एक क्या होता है, जलवायु, ये क्या होता है बताओ, ये भी बदलता है, लेकिन 30-32 साल के बाद बदलाव आता है, या ना के बराबर आता है। तो जलवायु क्या होता है, क्या होता है, अपरिवर्तनशील है, ठीक है। जैसे पूछेगा भारत का जलवायु कैसा है, हाँ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उससे क्या समझ में आया कि जलवायु भारत का ऐसा है, ठीक है। यहाँ मानसून होता है, उष्ण होता है, क्योंकि 0 डिग्री से क्या है 23 डिग्री 35 डिग्री के रेंज में हम लोग, इसीलिए क्या है उष्ण कटिबंधीय और कैसा मानसूनी है ना जलवायु। तो जलवायु 30-32 साल के बाद बदलता है, मौसम क्या है लगातार बदलते रहता है, तो ये चीज रखना। तो ये जलवायु है। और अभी क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्या हो रहा है सुजीत, जलवायु परिवर्तन। पहले क्या था, 40 डिग्री, 42 डिग्री, 44 डिग्री, यहाँ तक 45 डिग्री मैक्सिमम तापमान होता था ना। लेकिन अब तापमान कैसे होने लगा, 48 डिग्री, 50 डिग्री, दिल्ली में तो 55 डिग्री कहीं रिकॉर्ड किया था। ये क्या है, ये जो कि 40-42 डिग्री पिछले 25-30 साल से होता जा रहा था, वो क्या परिवर्तित हो गया, किसमें, 52 डिग्री 55 डिग्री में। तो इसी को क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन, समझे जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मंगल, क्लाइमेट चेंज, क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज। चलो अब थोड़ा सा लिख लो मौसमी पवनों के बारे में, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा ये लिखो, जिन पवनों की दिशा, जिन पवनों की दिशा दिशा मौसम या समय के अनुसार, मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती हो, परिवर्तित हो जाती हो,
परिवर्तित हो जाती हो, उसे क्या कहते हैं सुजीत? मौसमी पवन कहते हैं। ठीक है, मौसम के हिसाब से बदल गया, मौसमी पवन कहते हैं। चलो कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इसी में लिखो, लिखो इसे भूमंडलीय पवनों का रूपांतरित रूप माना जाता है। भूमंडलीय पवनों का रूपांतरित रूप माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। पहला लिखो सुजीत, मानसूनी पवने, मानसून के समय जो बता, मानसूनी पवने। दूसरा लिखो, मानसूनी पवने, दूसरा लिखो स्थल समीर तथा समुद्र समीर। इसी में स्थल, ऐसे क्यों लिखते? जब भी 3 गो वाला बात है, इसको बड़ा बड़ा लिखो। दूसरा लिखो, क्या लिखे? स्थल समीर और या तथा समुद्री समीर। ठीक है, अब लिखो तीसरा, स्थल समीर, समुद्री समीर। तीसरा लिखो पर्वतीय समीर और घाटी समीर। पर्वत समीर और घाटी समीर। घाटी, हाँ घाटी में चलता है जो। ठीक है, लिखो मानसूनी पवने, हेडिंग दो यही, मानसूनी पवने। मानसूनी पवने, मानसूनी पवने। मानसून पवन क्या है सुजीत? नाम के साथ ही स्पष्ट है, क्या है? हाँ, ऋतु परिवर्तन जब होगा या मानसून आएगा तो क्या है, अपना हवा का क्या है, दिशा बदल लेता है। ठीक है, लिखो इसमें पॉइंट लिखो, मानसूनी पवने ऋतु परिवर्तन के साथ परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट है मानसूनी पवने ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, बस इतने सा लिखो। अगला लिखो स्थल समीर। स्थल समीर स्थल समीर क्या होता है सुजीत? दीपक के ये रवि, क्या होता है? पढ़े हो गए ना, कहीं कहीं एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन, ये क्या होता है बताओ? चलो लिख लो तब बताएंगे। रात्रि के समय लिखो, रात्रि के समय
सागर तटीय क्षेत्रों से, सागर तटीय क्षेत्रों से समुद्र की ओर चलने वाली, समुद्र की ओर चलने वाली पवन, समुद्र की ओर चलने वाली पवन, बस इतने से, समुद्र की ओर चलने वाली पवन, ठीक है। हाँ, पेन लेगा, नया पेन लेगा पुराना पेन जी? मंगल नया लेंगे, मंगल जो एडवांस में ही पेमेंट करता है, इसीलिए इसको नया पेन देंगे। मंगल 2 महीने का पेमेंट एक ही बार कर देता है। रखो, मंगल जानता है हमको 4 साल तक पढ़ना है। कितना साल तक पढ़ोगे मंगल? 4 साल तक पढ़ोगे। 4 साल तक पढ़ा पाएंगे जी? हाँ मंगल, चलो पढ़ाएंगे, जब तक मौका मिलेगा पढ़ाएंगे। चलो, तो क्या लिखे थे हम लोग अभी? स्थल समीर के बारे में ना, ठीक है। अब इसका उत्पत्ति कैसे होता है उसके बारे में लिख लो। उत्पत्ति इसी में लिखो, इसकी इन पवनों की उत्पत्ति, इन पवनों की उत्पत्ति, इन पवनों की उत्पत्ति, इन पवनों की उत्पत्ति का संबंध, इन पवनों की उत्पत्ति का संबंध स्थल और जल के सतह के, का संबंध स्थल और जल के सतह के उष्मन और शीतलन से है, उष्मन और शीतलन से है। उष्मन, उष्मा गर्मी होता है, शीतलन मतलब ठंडा, उष्मन और शीतलन से है। लिखो अगला पॉइंट लिखो, सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय सतह से, सब हम समझा देंगे, चिंता मत करो, समझ लोगे, थ्योरी का जरूरत नहीं है, थ्योरी रहेगा ना तो कभी भी समझोगे। लिखो, सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय सतह से तीव्र विकिरण के कारण, सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय सतह से तीव्र विकिरण के कारण, तीव्र विकिरण कारण सतह के शीतलन, सतह के शीतलन, सतह के शीतलन के उपरांत, के उपरांत उच्च वायुदाब के केंद्र से, उच्च वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर, निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर स्थल समीर की उत्पत्ति होती है, स्थल समीर की उत्पत्ति होती है, समीर की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति सूर्यास्त के पश्चात होती है, सूर्यास्त के पश्चात होती है, सूर्यास्त के पश्चात होती है। देखें जरा, पानी दो तो इधर से थोड़ा पानी दें, नहीं हम गए, बस बस बस, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझाते हैं, तो इससे क्या समझे हमको बताओ, दो ही लड़का बताएगा, एगो नितेश बताएगा और रवि बताएगा। रवि इससे क्या समझे, ये जो लिखवाए पॉइंट, इससे क्या समझे, जो स्थल समीर लिखवाए इससे क्या समझे बताओ। ठीक है, ठीक है। नितेश हमको बताओ, तुम तो बंगाल में रहे हो ना, समुद्र के तट पे गए हो ना, वहाँ रात के देखे खूब हवा चलता है,
दिन में वैसा हवा नहीं चलता है, लेकिन रात में चलता है। तो वो चीज आज देखो समझा देंगे तुमको कि ऐसा आखिर क्यों होता था। ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, उसी क्या बोलते हैं, क्या लिखवाए अभी, स्थल समीर। ठीक है, देखो एक होता है स्थल समीर और दूसरा क्या होता है, समुद्री समीर। देखो मंगल, तुम भी समुद्र तट पे गए हो, केरला वहां चेन्नई गए ना जी तुम, रात में कभी बैठे हो तट पे अकेले अकेले, सुनने गए हो, रात में डर लग जाएगा। रात में कभी तुम लोग समुद्र जाने का मौका मिले तो डर जाओगे रात में, इतना भयानक हवा चलता है, पूरा सू 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 आवाज करेगा, लगेगा क्या है नहीं है, बहुत डर जाओगे। क्या होता है रात में यही घटना घटित होता है, आदमी इसी को देता है, भूत प्रेत का नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, ये सब साइंस है, समझे, साइंस है। क्या होता है जिससे ये मान के चलो, चेन्नई का कोस्टल एरिया देखते हैं, भारत में जो है कितने राज्य होके जाता है, समुद्री सीमा से लगा हुआ है 9 का। ठीक है, एक है गुजरात, ठीक है, दूसरा बोलो ना जी, महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, उसका छठा 1 2 3 4 5 6 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, 9वां पश्चिम बंगाल। तो मंगल गया है तमिलनाडु, दीप ये नीतीश गया है कहाँ, पश्चिम बंगाल, ये दोनों गए हो नहीं। तो हमको तो कौन कौन जहाँ जाना है, गुजरात का मौका मिला है, महाराष्ट्र का मौका मिला है, गोवा का मौका मिला है, तमिलनाडु का, 4 गो समुद्र तट हम देखे हैं अभी। ठीक है, एक पौंडीचेरी के पास है, हालांकि वो वाला एरिया नहीं कहलाता है, पौंडीचेरी भी है समुद्री तट पर है, तो वहां भी देखे हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या होता है दिन में, यहाँ क्या है जमीन है, ये क्या है जमीन है, मतलब मिट्टी है, मान के चलो मिट्टी है, इधर क्या है समुद्र है। ठीक है, इधर क्या समुद्र है, इसको क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या बोलते हैं सुजीत, अरब सागर। अब देखो कंसेप्ट को समझो, रात में चलने वाला हवा होता है वो क्या कहलाता है, रात में स्थल समीर। देखो स्थल समीर में होता क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं ज्योग्राफी में, कि जो है जैसे एक तरफ, जैसे ये मिट्टी है, जमीन है, और ये समुद्र है, जब सूर्य का किरण जब पड़ेगा लंबवत, एक किरण पड़ेगा इस पे, एक किरण पड़ेगा इस पे, ठीक है, आखिर कौन ज्यादा गर्म होगा, जमीन धरातल होगा कि समुद्र होगा, समुद्र सूखने जाएगा जी, जमीन ज्यादा गर्म होगा कि समुद्र होगा गर्म। अब देखो तुम्हारे सामने रखते हैं, पानी में जब गर्मी का दिन आता है, समझो यहाँ पे क्या है, जैसे टॉर्च का लाइट जलाते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास देखे हो जो होता है, हाथ जो चेक करता है, क्या होता है सूर्य का जब किरण पड़ता है इस पे, ठीक है, तो इसको क्या है कि ये टकरा के क्या है वापस लौटने क्रम में रहता है। लेकिन क्या है कि पृथ्वी पानी पर जब करेगा तो ये क्या है प्रकाश के अंदर चला जाएगा, चला जाता है अंदर, जब तक इसको था नहीं मिलेगा तब तक क्या प्रकाश किरण आते रहेगा। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे जब तक इसका था मिल रहा है, यहाँ से टकरा के सूर्य का किरण क्या होगा वापस होगा, इसमें क्या गर्मी ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, उस हिसाब से। और पृथ्वी पे जब टकराएगा तो यहाँ पे क्या है पूरा ज्यादा गर्मी करेगा, फिर धीरे धीरे भूमि विकिरण के माध्यम से क्या है बाहर निकलेगा। लेकिन समझ में ऐसा होगा सुजीत, हाँ, तो इसीलिए तुम लोग को लिख दिए मिट्टी और जमीन। तो यहाँ पर क्या होता है तापमान काफी ज्यादा हो गया, इस वाले एरिया में तापमान हो गया काफी ज्यादा, इसके अपेक्षा यहाँ पर तापमान क्या हुआ कम हुआ। जब ताप जब ऊपर हो जाएगा सूर्यास्त के बाद क्या होगा गर्मी भौमिक विकिरण के माध्यम से क्या होता है निकलना प्रारंभ करता है, गर्मी निकलता है। तो गर्मी जब निकले गर्म हवा क्या पड़ा है, गर्म होके हल्का हो क्या होता है ऊपर उठता है। इतना समझ में आया था, इतना जब ऊपर उठेगा तो एक हवा जो यहाँ से भरने के लिए जाएगा कि नहीं, इस हवा को जैसे सर्कुलेशन होता है, एयर का सर्कुलेशन होता है, जैसे ये ऊपर उठा यहाँ पर, तो ये चीज फिर जो ठंडा होकर नीचे आएगा, फिर ये ठंडा यहाँ आ जाएगा, फिर इसको भर देगा, फिर यही ठंडा होकर गर्म हो जाएगा, फिर ये गर्म होकर धीरे धीरे ठंडा होकर नीचे आएगा। इसी तरह से क्या होता है सर्कुलेशन होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं शाम के समय ये हवा जो ऊपर होकर उठता है और ये जाके ठंडा होता है, इसी हवा को भरने के लिए यहाँ से हवा चलता है, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं स्थल समीर। ठीक है, तो कोशिश है मैप छोटा सा बनाने का कोशिश करो। दिन, दिन मतलब ये क्या बोलते हैं जी, दिन के समय ऐसा होता है
मैं बना उतना बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा खाली ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, और यहाँ पे ऐसे करके हवा को दिखा दो, ऐसे करके, ठीक है। समुद्र से जो है ये ऊपर लैंड से उठेगा, समुद्र फिर जाके उठ जाएगा हवा। और रात में यही से उल्टा हो जाएगा, दिन में ऊपर अलग होगा, रात में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रात में क्या होता है, सूर्य का किरण नहीं पड़ता है, और दिन में क्या होता है, सूर्य का किरण पड़ता है। तो रात में ये घटना होता है, समुद्र से चलता है, स्थल से समुद्र की ओर चलता है। पूछेगा स्थल समीर कब चलता है, रात्रि के समय चलता है, ठीक है। और क्या, तटीय क्षेत्र से, तट क्षेत्र से कहाँ, समुद्र की ओर चलता है, स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। ये रहा स्थल, यहाँ से ऊपर उठ के ऐसे जगह, ये स्थल से समुद्र की ओर, तो यहाँ स्थल से समुद्र की ओर इस तरह से, यही बोलते हैं रात्रि के समय। इधर लिख देना स्थल समीर, स्थल समीर। अब अगला लिखो सागर समीर। लिखो सागर समीर। सागर समीर लिखो, इसमें दोपहर के समय, लिखो दोपहर, दोपहर, दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल, स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली, चलने वाली दैनिक पवन, चलने वाली दैनिक पवन, रोज चलता है पवन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इसकी उत्पत्ति का संबंध भी, अगला लिखो पॉइंट, इसकी उत्पत्ति का संबंध भी, इसकी उत्पत्ति का संबंध भी सागरीय, सागरीय, सागरीय भाग के उष्मन, भाग के उष्मन और शीतलन की प्रक्रिया से है, और शीतलन की प्रक्रिया से है। अगला पॉइंट लिखो, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव दोपहर से सूर्यास्त तक होता है, दोपहर से सूर्यास्त तक होता है, दोपहर से सूर्यास्त तक होता है, होता है। अगला पॉइंट लिखो सुजीत, दोपहर के समय, लिखो दोपहर के समय, दोपहर के समय अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण स्थलीय सतह पर, स्थलीय सतह पर निम्न वायुदाब, सतह पर निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब तथा, तथा जलीय सतह पर, जलीय सतह पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब का विकास होता है।
इसमें क्या होगा हमको बताओ, इसमें क्या चीज होगा, इसमें अलग हो जाएगा। रात्रि के समय ये हुआ था, दिन के समय क्या होगा सुजीत, दिन के समय क्या होगा? दिन के समय क्या है? समुद्री समीर। दोपहर में यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा, यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा? दोपहर में तापमान कहाँ पर ज्यादा होगा बताओ? स्थल पे होगा। तो उसमें क्या पॉइंट लिखवा है, कहाँ पे लो प्रेशर का बनता है, उच्च दाब का कहाँ पे क्षेत्र बनता है? जलीय सतह पर क्या होता है? जलीय सतह पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, हाई प्रेशर, और स्थलीय सतह पर निम्न वायुदाब। तो हाई प्रेशर से क्या चलेगा, लो प्रेशर की ओर चलेगा हवा, इस तरह से चलेगा। ये क्या होगा, दिन के समय होगा, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। और यह क्या होता है, यहाँ जो गर्म हो चुका है, अब वहां से क्या है, यहाँ से जो हवा चला उस हवा को भरने के लिए आया। तो दिन के समय क्या होता है, समुद्री समीर चलता है। यही पॉइंट है, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ और है कौन, तू भी आरू ना बने पढ़ना सरा है, एक सुट का चल निकाल तो लिखे के नहीं है लाना चाहे, 3 लड़की लिखे के लाना चाहे, के सब नहीं लाना चाहे, और कौन लाया है लिख के? हाँ लिखा हुआ है ना दूसरे कॉपी में है ना, तो 500 रुपया जब इस बार लगेगा तब समझ आओ। सुजीत इस बार 500 रुपया लगेगा तुमको, ये लिखे नहीं ना तुम, ये 1 सप्ताह पहले दिए हैं। अच्छा पहले लिख लो पॉइंट, फिर बात करें। लिखो पर्वत समीर, लिखो पर्वत समीर, बस 2 ही है, पर्वत समीर। लिखो रात्रि के समय, लिखो रात्रि के समय, रात्रि के समय पर्वत चोटियों से, पर्वत चोटियों से, पर्वत चोटियों से घाटियों की तरफ, घाटियों की तरफ प्रवाहित होने वाली पवन, प्रवाहित होने वाली पवन। ठीक है, क्या लिखे थे, रात्रि के समय पर्वत चोटियों से घाटियों की तरफ प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है, पर्वत, पर्वत समीर कहलाती है। अगला पॉइंट लिखो, रात्रि में, रात्रि में पर्वत चोटी से, रात्रि में पर्वत चोटी से तीव्र विकिरण के कारण, तीव्र विकिरण के कारण, तीव्र विकिरण के कारण हवाएं ठंडी, हवाएं ठंडी व भारी होने के कारण, भारी होने के कारण पर्वतीय ढाल के सहारे घाटी की तरफ प्रवाहित होती है। हाँ लिखे, क्या लिखवाए थे, रात्रि में पर्वत चोटियों के तीव्र विकिरण के कारण हवाएं ठंडी व भारी होने के कारण होने से पर्वतीय ढाल के सहारे घाटियों की तरफ गति करती है, घाटियों की तरफ चलती है। ठीक है, अब हमको बताओ, पहाड़ पे तुम लोग कोई गए हो? सुजीत कौन पहाड़ पे गए हो जी? त्रिकूट पर्वत चले गए हो, तो बवाल ही कर दिया। तुम नितेश कौन पहाड़ गए हो? मंदार भी गए हो? तुम कहाँ गए हो पहाड़? और कोई गया है पहाड़ पे? कहाँ गुलस्ते गए हैं? मंदार हिल सब गुलो जान तो है रूबी, मंदार हिल, तुम रिचा हैं, अभी नहीं गई हो तुम शिवरानी? कौन पहाड़?
मंदार हिल, वाह मंदार हिल सब मारा। तुम उधर से नेहा? हाँ वाह जी मंगल, तुम जी? मंगल जो है बगल से दूर से ही निहार लिया नहीं जी। वहां जाते तब आज घाटी सब क्या क्या लिखवाए थे, पर्वत समीर और घाटी समीर का वहां जाके पता चलता है। अर्चना तुम कहाँ गई हो? नहीं गई हो? लोज भाई सबको सबको लेके चलना है एक दिन। कहाँ जाओगे जी? कहलगांव वाला पहाड़। देखो ये दिन है, दिन है, देखो एक है दिन का स्थिति और एक है रात का स्थिति। ये पहाड़ इसको मान के चलो अगला पहाड़, ये है रात। ठीक है, हमको ये बताओ दिन के समय सूर्य जो है, जैसे ये चोटी है, ये पीक है, और ये क्या है, घाटी है, इसको बोलते हैं पर्वत चोटी, इसको बोलते हैं घाटी, इसको बोलते हैं चोटी, इसको बोलते हैं घाटी। बताओ, अब बताओ दिन में क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादा धूप लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा धूप लगेगा? बताओ मंगल, तुमको चोटी दिखता है कि घाटी दिखता है? चोटी दिखता है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या ऊंचाई पर है ना, ऊंचाई पर, तो यहाँ पे सूर्य को क्या है, कम ट्रेवल करना पड़ेगा अपेक्षाकृत, घाटी में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ऊंचाई पर क्या है, गर्मी ज्यादा हो जाएगा। जिस समय ज्यादा होगा तो ऊंचाई पे क्या होगा, गर्मी होने की वजह से, किधर गया जी कलम, वो नहीं, वो ब्लैक वाला ढूंढ रहे थे। हाँ इधर है, देखो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी यहाँ पे ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगा जी। तो गर्म जब ज्यादा होगा तो यहाँ पर हवा क्या होगा, गर्म होके ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर ये चीज जब ठंडा होगा तो इस हवा को भरने के लिए घाटी से एक हवा चलेगा कि नहीं? क्योंकि हवा क्या है, हमेशा कभी वैक्यूम नहीं रहता। हवा जब गर्म होके ऊपर उठता है तो वो जो है जब ऊपर होकर ठंडा जब होने लगता है तो ये नीचे आता है, और इधर का ठंडा हवा इसको भरने के लिए आता है। हमेशा ये सर्कुलेशन में चलता है। और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है कि जो है हवा जब गर्म होके उठा तो हाई प्रेशर को भरने के लिए क्या है, लो प्रेशर की क्या नीचे से घाटी से हुआ। ये हुआ किस समय, दिन के समय। अब आते हैं रात के समय। रात में क्या हुआ कि ये जो है घाटी, ये क्या है कि सूर्य का किरण यहाँ पर ज्यादा पड़ा था उस समय, तो ये क्या है, ज्यादा गर्म हो गया। अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या हुआ था, कम किरण पड़ा था, तो ये वाला हिस्सा ठंडा हो चुका है। सेकेंड टाइम देखना, जब पहाड़ी पे जाओगे 3-4 बजे तो उतना ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि क्या है, भूमि विकिरण के माध्यम से सारा विकिरण निकल चुका था, सारा गर्मी। और यहाँ पर क्या होता है, रात में जब जमा हो गया यहाँ पे सनलाइट, अब क्या है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा लगता है। उसके बाद ये जो है गर्मी जब ऊपर उठता है तो यहाँ पर से फिर से जो है ठंडा हवा भरने के लिए चलता है। तो यही वाला कंसेप्ट है। दिन के समय ये वाला घटना होता है, रात के समय ये घटना होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं घाटी समीर और पर्वत समीर। इसको फोटो बनाओ 23 है। तब सुजीत कहाँ जाओगे जो घूमने के लिए? कहीं बाहर जाओगे, दार्जिलिंग वार्जिलिंग चलोगे तो बताओ। यहाँ त्रिकुट मंदार हिल तो बचपन से घूमते आ रहे हो सब लोग। अच्छा, बनने दो 5-6 को बिहार पुलिस, तब चाह वो देखो क्या जी मंगल, बिहार पुलिस बनेगा तब ना मजा आएगा जाने में। तब लड़के सब ना खर्चा करेगा जी, समझते हैं ना बात को? हैं क्या बोले? अरे सिलेक्शन हो जाएगा तो समझ रहे हो, सिलेक्शन हो जाएगा तो सबको पार्टी वार्टी नहीं देगा। बोलेंगे भाई हम लोग को घुमाओ, 5-5 हजार रुपया सब जमा करो, 10 लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा, 50,000 रुपया हो जाएगा, चलेंगे हम लोग पूरा पिकनिक बना के आएंगे। हाँ? वाह, मंगल का तो बड़ा बड़ा सपना है जी मंगल का। IAS बनोगे तब जो है चलेंगे प्लेन से घूमने, ऐसे हम लोग बस पकड़ेंगे यहाँ से, बस से चलेंगे। हाँ? उसमें तो 10 ही 8 ही को आदमी आएगा जी। लड़की लोग कहाँ एंजॉय कीजिए? हाँ? खाली लड़की लोग के मंदारे हिल घुमाओगे?
ठीक है, अब थोड़ा सा एगो पॉइंट एगो बचा हुआ है केवल, उसके बारे में लिख लो। घाटी समीर के बारे में लिख लो, फोटो बना दिया, घाटी समीर के लिख लो। बना? अच्छा पहले फोटो बना लो, फोटो बना लो। ये जो है ना यहाँ से और यहाँ से ऊपर उठा, इसके सहारे ये हुआ सर्कुलेशन चला, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, रात के समय जाओगे जब घाटी नीचे रहोगे तो नीचे ठंडा लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है घाटी जब ये गर्म होके क्या है, यहाँ से जब भूमि विकिरण निकलेगा हवा, तो यही चोटी से होते हुए हवा नीचे आएगा, इस वजह से ठंडा महसूस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लो थोड़ा सा अर्चना घाटी समीर के बारे में। हाँ दिन में, रात में ज्यादा होगा। लिखो, वहीं घाटियों से पर्वत चोटी की ओर, घाटियों से पर्वत चोटी की ओर, वहीं घाटियों से पर्वत चोटी की ओर, पर्वतीय ढाल के सहारे, चोटी की ओर पर्वतीय ढाल के सहारे अपवाहित होने वाली हवाओं को घाटी समीर कहते हैं, हवाओं को घाटी समीर कहते हैं। ठीक है, चलो अभी इसको यहीं पे रहने दो, यहीं पे चलो, ये क्लास खत्म करते हैं, अब हम लोग का रिवीजन चलेगा। बहुत टाइम लग गया, बताओ। चलो नितेश बंद कर दो, इसको बंद करो, अब जो है ना वो चलाते हैं हम लोग रिवीजन क्लास।